दोस्तों आज हम बात करें भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों से शेयर करें। और आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख उद्योग। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उद्योग है लौह उद्योग। लौह उद्योग का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1875 में, कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में। और इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? बराकर नदी है, बराकर नदी के किनारे है। और इसे उद्योग को बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से जाना जाता है। इसका सरकार द्वारा अधिग्रहण कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1907 में साक्षी नामक स्थान पर बिहार में, वर्तमान झारखंड में है, जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित लौह इस्पात उद्योग किया गया था, जो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। भारत का सबसे बृहद पैमाने का लौह उद्योग है यह। इसे टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। भारत के वर्तमान में कितने नौ बृहद लौह इस्पात उद्योग हैं? कितने इस्पात उद्योग हैं? 9 बृहद लौह इस्पात उद्योग हैं, जिसमें 8 सार्वजनिक, एक निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग है। 8 सार्वजनिक शेल के अंडर में है, निजी है वो टिस्को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल की बात करें तो सेल की स्थापना कब की गई? सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना सन 1974 में की गई थी। और कब की गई इसकी स्थापना? 1974 में। और इसके मुख्यालय भी हैं, बोकारो में हैं, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई, बर्नपुर, हीरापुर, भद्रावती में हैं। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुई? भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सन 1918 में हुई थी। कहाँ? हीरापुर में हुई। बाद में कहाँ? बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दी गई। उसके अलावा मैसूर आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? मैसूर आयरन स्टील कंपनी की स्थापना सन 1923 में। कब? 1923 में, भद्रावती, कर्नाटक में। मैसूर आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1923 में भद्रावती, कर्नाटक में स्थापित की गई। अब इसे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? इसे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, VISCL। स्टील और कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना 1937 में की गई थी। यह बर्नपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ संयंत्र स्थापित की गई, जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? 1955 में। और यह कहाँ पर स्थित है? भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसकी सहायता, किसकी सहायता से इसे स्थापित किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र को सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर कहाँ पर है? दुर्गापुर की स्थापना कभी 1956 में। सहायता ब्रिटेन करता है। दुर्गापुर सहायता किसने की? दुर्गापुर को स्थापित करने में ब्रिटेन ने। और यह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है। इसकी स्थापना कब की गई? 1959 में राउरकेला उड़ीसा की स्थापना की गई थी। और यह क्यों, कौन सी नदी के किनारे है? ब्राह्मणी नदी के किनारे, ठीक है। और इसकी सहायता किसने की थी? राउरकेला उड़ीसा नामक संयंत्र को स्थापना करने में जर्मनी नामक देश ने सहायता की थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। कब? 1964 में। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में, सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना सलेम तमिलनाडु और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विजयनगर कर्नाटक में संयंत्र स्थापित किए गए थे। एल्युमिनियम उद्योग की बात किया जाए तो एल्युमिनियम उद्योग का प्रथम कारखाना 1937 में JK नगर, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में ही स्थापित किया गया था। लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? आसनसोल में ही। 1938 में क्या एल्युमिनियम उद्योग 1938 में मुरी, बिहार में स्थापित किया गया था। और अलवाय केरल में, बेलूर पश्चिम बंगाल में, हीराकुंड उड़ीसा में। जैसे कुछ कंपनियां और उनके सहायता देश और स्थानों के बारे में चर्चा की जाए तो जैसे बाल्को कंपनी है, जैसे भारतीय एल्युमिनियम कंपनी के नाम से जाना जाता है, जो सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित की गई है। और यह कहाँ स्थापित है? कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाल्को कहाँ स्थापित है? कोरबा, छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा नाल्को की बात की जाए तो नाल्को का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। और यह फ्रांस में स्थापित की गई है। स्थापना कब हुई है इसकी? 1981 में है नाल्को की स्थापना की गई है। और इसका कौन से स्थान पर है? यह दामनजोड़ी, उड़ीसा। और सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1981 में हुई थी, नाल्को, ठीक है। उसके अलावा हिंडाल्को का पूर्ण रूप होता है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी। यूएसए की
सहायता से स्थापित किया गया, रेणकूट उत्तर प्रदेश में है। इंडाल्को की बात किया तो इंडियन एंड कंपनी कनाडा में है। जम्मू में जेके नगर और अलवाय में स्थापित है। यह कहाँ पर? जेके नगर और अलवाय में। माल्को की बात की जाए तो यह मद्रास एंड कंपनी के नाम से स्थापित की गई थी, इटली में है। मैं इटली की सहायता से स्थापित की गई। मेट्रो चेन्नई और सलेम में स्थित है। यह वेदांता ग्रुप की कंपनी किसकी सहायता से स्थापित की गई थी? जर्मनी की सहायता से। और यह कहाँ स्थित है? झारसगुड़ा झारखंड में स्थापित की गई है। भारत के कुछ सीमेंट उद्योग हैं। सीमेंट उद्योग में विश्व का प्रथम सीमेंट उद्योग 1824 में पोर्टलैंड ब्रिटेन में स्थापित किया गया था। विश्व का प्रथम कहाँ पर? पोर्टलैंड ब्रिटेन में। 1904 में मद्रास में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई, जो असफल रहा। एसीसी सीमेंट की स्थापना, यानी एसीसी का पूर्ण रूप क्या? पहली बात एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी, और इसकी स्थापना कहाँ? 1936 में कटनी मध्य प्रदेश में की गई थी। कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर जिप्सम को प्रयोग किया जाता है, और सफल 1913 के पोरबंदर गुजरात में सीमेंट उद्योग सफल हुआ। सूती वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना 1818 में फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, जो एक असफल कारखाना था। सफल कारखाना 1854 में बम्बई में फावास जी डावर नानाभाई द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? फावास जी डावर नानाभाई के द्वारा। केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात के, और कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग में ही मिलता है। भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहाँ पर है? भारत की सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई में स्थित है। और भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर बात की है उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। कौन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर? कानपुर। और दक्षिण भारत का क्या है मैनचेस्टर? कोयम्बटूर। भारत के रासायनिक उर्वरक उद्योग के बात की जाए तो रासायनिक उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई? रासायनिक उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में की गई थी। लेकिन रासायनिक उद्योग प्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, जो सुपर फॉस्फेट का रासायनिक उद्योग था। 1944 में बेलगोला कर्नाटक में स्थापित किया गया, जो अमोनिया उर्वरक था। कैसा? अमोनिया उर्वरक। 1947 में अलवाय केरल में स्थापित किया गया था। ठीक है। और अपन बात किया जाए, और 1947 में अलवाय केरल में किसके का उद्योग था? ये अमोनियम सल्फर का उद्योग था। जो नाइट्रोजन उद्योग में नाइट्रोजन का क्या आता है? ये नीम लेपित क्या आ रहे हैं? रासायनिक उर्वरक। ठीक है। उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई? 1951 में। जो एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? सिंदरी झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र स्थित है। उर्वरक में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। भारत में नाइट्रोजन उर्वरक में का लगभग 78% प्रयोग हो रहा है। कितना? 78%। रेलवे उपकरण उद्योग प्रथम उद्योग कब स्थापित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स अब इलेक्ट्रिक इंजन बनाता है। डीजल इंजन कहाँ बनते हैं? डीजल इंजन बनते हैं वाराणसी, बिहार में। वाराणसी और बिहार में बनते हैं। विद्युत इंजन कहाँ बनते हैं? विद्युत इंजन जमशेदपुर झारखंड, मधेपुरा बिहार और भोपाल में विद्युत इंजन बनते हैं। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बूर तमिलनाडु में है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। बेंगलुरु और कोलकाता और कचरापारा पश्चिम बंगाल में। कपूरथला पंजाब में है। रेलवे कोच फैक्ट्री हैं यह। भारत के जूट उद्योग की बात किया है तो जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कब? 1855 में स्थापित किया गया था। कब? 1855 में। रिसरा पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के पास में। 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई। 1984 में जूट उद्योग मिशन स्थापित किया गया था। जूट से क्या बनाई जाती है? रस्सियाँ, टोकरी बनाई जाती हैं। 35% विश्व में सर्वाधिक जूट का सामान भारत से ही निर्यात होता है। लेकिन सर्वाधिक निर्यात किसका होता है? बांग्लादेश का प्रथम है और भारत का दूसरा है। जूट उद्योग को सोने का रेशा या गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। यह सर्वाधिक कहाँ होता है भारत में? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में होता है। धन्यवाद दोस्तों।